बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, बुद्धिहीनम विषम विद्या। बिना बुद्धि का विद्या विष हो जाती है। अर्थात और बुद्धि की प्राप्ति बुद्धिमान के सुसंगति में प्राप्त होता है। आप केवल विद्या अध्ययन करने में यदि समय लगा देंगे और विद्वान तो बन जाएंगे, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन सकेंगे। और बुद्धि के बिना विद्या भी आपका जहर हो जाएगा, विष हो जाएगा। कैसे? मैं इस लघु कथा से उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी ने अपने पैसा के बल पर जो है 10 वर्ष के लड़का को, अपना इकलौता पुत्र को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, अमेरिका। वहाँ जो है 25 वर्ष लगातार कंटिन्यू पढ़ा विदेश में। IAA BA लिए दिए, सब साफ हो गया, सब क्लास पढ़ लिया, बड़ा विद्वान हो गया। वहाँ से 25 वर्ष के बाद आए तो वो बड़ा खुश हुए और नगर के वासी भी खुश हुए, बाजार के सज्जन भी, कि विद्वान 35 वर्ष के उम्र में बहुत सारे विद्वान, उसके सामने में कुछ नहीं है। विदेश से पढ़ के आए हैं, बहुत विद्या अध्ययन करके, सेठ जी का पुत्र। इसी खुशी में सेठ जी ने भोज भात भी खिलाया नगरवासियों को। सभी सेठ जी के ऑल फैमिली तथा नगरवासी अति प्रसन्न हुए कि भाई हमारे भी नगर में एक विद्वान आदमी आए हैं विदेश से पढ़ करके। करोड़ों रुपया खर्च कर दिए हैं सेठ जी ने अपने पुत्र को विद्या अध्ययन कराने में। 25 वर्ष से अमेरिका से पढ़ के आए हैं। भोज भात बड़ा धूमधाम से खिलाए पिलाए, बात ख़त्म हुई, चले गए। 7-8 दिन के बाद जो है सेठ जी का लड़का ने इच्छा जाहिर किया, पिताजी हम ननिहाल जाएंगे घूमने के लिए। कहा ठीक है जाइए न, इसमें कौन बड़ी भारी बात है, जाइए। तो सेठ जी का बेटा निकले ननिहाल जाने के लिए, ननिहाल। तो गंगा नदी के उस पार में था ननिहाल उसका। तो नाव पर सवार हुए, डेंगी पर, छोटी डेंगी पर, जो वह रिजर्वेशन कर लिया अकेला वही, और कोई नहीं। नाविक को कहा नाव चलिए खोलिए, रिजर्व डेंगी करिए लिया। तो नाव खोला नाविक ने। तब जो है प्रभुता पाही काहि मद नहीं, प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ। ये तो 10 वर्ष का था और 25 वर्ष वहाँ अमेरिका में अंग्रेजी उर्दू फारसी संस्कृत सब सीखने के लिए गया था। तो बुद्धि तो इसको हुआ नहीं, केवल विद्या तो हुआ, सब किताबी ज्ञान में एक्सपर्ट हो गया, प्रकांड विद्वान, धुरंधर पंडित। तो नाव जैसे तो प्रभुता विद्या के घमंड में आकर के क्या पूछता है, अभिमान का शब्द देखिए। अरे नाविक, जबकि उसे उम्र में बड़ा था, अरे नाविक कमा कोड़ कर कुछ धन जमा किया कि नहीं। कहा नहीं सरकार, नहीं हुजूर मालिक, कहाँ 1 टका नहीं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। तुम्हारा 4 आना जीवन व्यर्थ हो गया। कुछ दूर नाव और चली गई। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछता है,
अरे पढ़ा लिखा कितना है? क्योंकि नहीं हुजूर कहाँ पढ़े लिखे हैं मालिक, हम तो यहीं किनारे में ही बस्ती में जन्म लिए, यहीं नाव पिताजी के साथ में चलाते हैं, रोजी रोटी खिलाते पिलाते हैं परिवार को। क्या पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख है। क्योंकि तब तो तुम्हारा 8 आना व्यर्थ हो गया जीवन, मना 8 आना जीवन तुम्हारा बेकार हो गया। क्योंकि जैसा कहिए मालिक, जो कहिए। अब तब तक जो है बीच नदी में नाव चली गई। तब तीसरा प्रश्न करता है, यार कुछ तुम मौसम विभाग के कुछ बारे में जानकारी होता है? रेडियो वडियो रखता है? कैसे तुम नाव चलाता है? क्योंकि ना हुजूर रेडियो खरीदने का कहाँ पैसा है, कहाँ मौसम वौसम के जानकारी के बारे में हमको। क्योंकि तब तो तू कैसे नाव चलाता है? क्योंकि ऐसे ही सरकार अपने बुद्धि से पहले देख लेते हैं, चलाते चलाते आदत हो गया है। और नाव तो बीच नदी में पहुंच गई। ये प्रश्न क्या कहा? तब तो तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार हो गया, एकदम व्यर्थ हो गया। इतने में देखा कि उत्तर के तरफ से जो है तूफान उड़ गया। अब नाविक ने प्रश्न पूछता है सेठ जी के बेटा को, सरकार मालिक एक बात पूछे अब आपसे एक प्रश्न। क्योंकि हाँ पूछो, क्या बात है, जो बात पूछना आप पूछो ना। क्योंकि तैरने के लिए आप जानते हैं, हिलने के लिए नदी में, क्योंकि नहीं तो कहाँ जानते हैं। क्या है मालिक, तब तो हमारा 12 आना जीवन बेकार हो गया, लेकिन आपका तो 16 आना जीवन बेकार हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्योंकि सही कहते हैं मालिक। और इतना कहते कहते तूफान जो है नज़दीक आ गया और नाव डगमगाने लगी। कहा मालिक अब तो आपका जीवन ही पूर्ण 16 आना नष्ट हो जाएगा। कहा कि अब हम तो तैरने के लिए जानते हैं, हम तो भाग जाएंगे, तैर के निकल जाएंगे। इतना कहते और जो है क्या बोलते हो तुम? सेठ जी का बेटा ने, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा ही होगा मालिक। इतना कहते कहते तूफान ने उठा के पटकिया दे दिया नैया को और ले दिले रसातल में चली गई, मैं डूब गई। सेठ जी का बेटा भी नाव के भीतरे में चल करके डूब करके मर गया। और नाविक ने झट से बांस लेकर के छलांग मार करके जो है तर कर करके बांस वह किनारा में भाग गया, जीवन रक्षा कर लिया। उसी जगह कहा है बुद्धिहीनम विषम विद्या। अरे तू बहुत विद्वान हो गया रे, बुद्धि नहीं सीख सका। जीवन जो है व्यवहारिक नॉलेज ज्ञान है, जो विपत्ति से नहीं गुजरा है वह सही बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। विद्वान हो सकता है, 10 मास्टर लगा देगा, ट्यूशन देगा तो विद्वान हो जाएगा, किताबी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमान नहीं होगा। इसलिए विद्वान अलग है, बुद्धिमान अलग है, और विवेकशील अलग है, आत्मज्ञान अलग है। विवेकशील प्राणी होने के लिए सत्संग में जाना होगा, सदगुरु के शरण में जाना होगा। इस प्रकार से सेठ जी का जवान बेटा जो कि करोड़ों रुपया खर्च कर करके विद्वान बनाया था, नदी में डूब करके मर गया। सेठ जी तो सेठ और सेठान तो छाती पीट पीट कर करके रोने लगा। इसलिए कहता है अरे ईश्वर का चक्कर कब चल रहा है, किसके चक्कर में कौन आएगा कौन जाएगा कोई पता नहीं। लाइफ इज रियल, ट्रस्ट नो फीचर। तुम व्यर्थ में जो मन और अहंकार से आयुक्त होकर करके तू ऊंच नीच का भेद भड़ा अपने आप को बड़ा महान समझता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। दुर्गति तुम्हारा निश्चित होगा। यह बहुत बड़ा दुर्गुण है अहंकार, इसलिए इसका परित्याग करो।
ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मन और अहंकार को समर्पित कर दो रे, अन्यथा मन और अहंकार का जरा लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में रहेगा तो वह आपको ईश्वर तक नहीं मिलने देगा जीवात्मा को। अतः निश्चल निष्कपट भाव से ईश्वर की प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करें, तब ईश्वर मिलेगा। तो यहाँ तो धन चाहिए, खूबसूरती, स्त्री चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जगह चाहिए, जमीन चाहिए, ईश्वर चाहिए कहाँ? ईश्वर पाने के लिए तुम प्रयत्न कहाँ करते हो? और जो भी कुछ कोशिश करते हो तो छल कपट से। छल कपट से क्या होगा? ईश्वर मिल जाएगा? वो तो अंतर्जामी है, समव्याप्त है, कण कण में समव्याप्त है। वो तो तुम्हारे गतिविधि पर उनका तो नज़र है ही है। ईश्वर से नहीं बच पाओगे। इसलिए कहते हैं विषय के परे ही ईश्वर है। विषय तो आपको दिया है, यही घेरा में तुम अपना कीमती समय को नष्ट कर देगा और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अंधकार रूपी विषय के अंधकार में भटकते रहेगा। यह गुरु के प्रकाश से ही तुमको ईश्वर तक पहुंचने में मदद मिल सकता है। इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। शुद्ध चित्त आत्मा से सतोगुण में रह कर करके सत्संग भजन करें और सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। दूसरा मैं और उदाहरण देता हूँ, जो है 4 मित्र थे कि बिना बुद्धि का विद्या कैसे जहर होता है, उसी का मैं उदाहरण पुनः दे रहा हूँ। 4 मित्र, 3 मित्र तो पैसा वाला था बेचारा, वो चला गया। वो तीनों जो है ना पैसा के बल पर विदेश पढ़ने के लिए, विदेश से पढ़ करके सभी विद्या में जो है ना पारंगत होकर के आए। और ये जो गाँव में रह गया एक चौथा मूर्ख, वो मूर्खे रह गया, लेकिन वह जो खेती बाड़ी करता था, बिजनेस उजनेस जीविकोपार्जन करता था। बड़ी तकलीफ़ से उनकी जो है जीवन बीता था। वो 20-25 बरस के बाद आए वो तीनों मित्र वो गांव में। बस उसको देख करके बड़ा हंसा रहे, तुम तो मूर्खे रह गया, कल के जो कहो मित्र, हम तो मूर्खे रह गए, यहीं जो है छोटा मोटा बिजनेस उजनेस करते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं। कहा अच्छा चलो तुमको भी जो है ना। अब ये तीनों ने विचार करने लगा, ये तो मूर्खे हो गया, छोड़ो इसको। उपेक्षा का भाव नीच दृष्टि से देखा तीनों ने। कहा ठीक। तीनों ने विचार किया, चलो बुद्धि तो विद्वान तो हम लोग बन करके चले आए हैं, बहुत करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, अब कमाने के लिए धन चलो राजा के यहाँ। लोग हाँ ठीक है चलिए, और राजा को अपना विद्या का प्रभाव दिखा करके धन कमाएंगे। तो चौथा जो है उसका जो लंगोटिया साथी था, जो यहाँ रह गया था, गरीब था बेचारा, बड़ी मेहनत से जीविकोपार्जन करता था। उसने भी निवेदन किया कि देखो भाई तुम्हारा लंगोटिया साथी है, इसलिए हमको भी साथ में लेकर चलो, जो हमको देगा वही। कल के अरे तुम्हारा हिस्सा कैसे होगा? कल के तुम तीनों देगा, मित्र है, जो देगा भाई वही संतोष रहेगा। जो कल के ठीक है, जब चलो जब ऐसी बात है तो तीनों ने कहा चलो। बस जाने लगे चारों। और जाते जाते जो है जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो जंगल में तीनों ने विचार किया अपने विद्या का प्रभाव को जो है ना यहीं से जो है जांच कर लो, जांच पड़ताल कर लो। तो तीनों ने सलाह किया कि हाँ ठीक है बोलते हो। तो एक तो बाघ का मरा हुआ जो है हड्डी गुड्डी छिड़ाया हुआ था, तो कहा ये तो बाघ का है, अच्छा चलो इसी को जो है इसी पर विद्या का प्रभाव करो। वह मंत्र का उच्चारण पहला ने करने लगा, और जब मंत्र का उच्चारण करने लगा तो जो है सभी उसका मंत्र सिद्ध हो गया। तो उसको सभी जो है हड्डी जमा करके खड़ा हो गया, अपने स्थान पर खड़ा हो गया, सही तरह से हड्डी सब जुड़ गया। और दूसरा ने मंत्र का जब उच्चारण का अब तुम चलाओ, दूसरा ने मंत्र का उच्चारण किया तो मांस त्वचा कोशिका सब जुड़ गया। अब तीसरा ने कहा अब हम जीव दे देते हैं। तो तीसरा ने जीव जब देने वाला था, मंत्र उच्चारण करने ही वाला था, तो चौथा मित्र ने कहता है, जो कि देहात में था, जो बुद्धि इसमें एक्सपर्ट हो गया था, देहात में जिया था, तो जान लिया था ना कि बाघ तो हिंसक पशु है, तुरंत मार करके खा लेगा। तो कहता रुको रुको मित्र, दोस्त ये क्या करते हो, इसको प्राण मत देना अभी।
क्या इसको जैसे प्राण आएगा तो तीनों चारों को हमको मार करके खा लेगा ही, हिंसक पशु होता है। क्योंकि मूर्ख कहीं का, तो हमको रुको रुको कहते हो, रोकते हो। बुढ़बक हम ही इसको जीव देंगे और आप ही को मार कर खाएगा। क्योंकि हाँ मित्र विश्वास करो हमारा, क्योंकि तुम्हारे बात विश्वास करके मुर्गा मारे में उधर बैठो, चुपचाप बैठो। हमको बुद्धि, हम तीनों को बुद्धि सिखाता है। मूर्ख कहीं का, दो चार ठो झाड़न दे दिया, कहा कि भाई तुम लोग नहीं है बात मानोगे, तो काम करो जो भाई हमको बाग जो है ना, हम वृक्ष पर चढ़ने दो हमको, जो है अब तो तुम्हारा तीनों का मौत निश्चित होगा। करके मूर्खा का बात मौत उत करते हैं, बुढ़ लभा जा भागो। एक अक्षर का ज्ञान नहीं और हमको बुद्धि सिखाता है। वो नहीं माना, वो कहा कि अच्छा ठीक है हमें वृक्ष पर चढ़ जाता, वो वृक्ष पर चढ़ गया और तब जो है वृक्ष पर चढ़ करके छिप गया। और तब ये तीनों, ये तीसरा ने मंत्र का उच्चारण किया, वो जीव आ गया। जैसे जीव आ गया बगवा में, तो बगवा घरघरा कर करके भूखा था, घरघरा करके उस तीनों का गले तो तोड़ दिया, बस कचाकच खून पी लिया, मांस खा लिया, तीनों को मार करके मांस खा कर करके बगवा चला गया। उसी जगह कहा है विद्वान ने, बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना बुद्धि का विद्या विष हो गया उस तीनों के लिए। तीनों मौत के मुंह में चला गया, अपने विद्या के प्रभाव से ही अपना मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं अहंकार मत बढ़ाओ, विद्या के घमंड में, धन के घमंड में, नया नया जिसको धन हो जाएगा छल कपट से, देखिए वो धन के कारण से ही हुआ उसकी जीवन की दुर्गति हो जाएगी, सदगति तो होगा ही नहीं, जीवन लीला उसका समाप्त कर देगा वही धन ने। देखते जाइए गांव में एवं प्रकार से हुआ जो है। जब बगवा चला गया तो वो निकल करके भाग गया, अपना गांव आया, गांव में रो रो करके बता रहा था कि तीनों जो है तो विद्वान तो था, लेकिन जब कहने के बाद भी नहीं माना, बाघ को जीवित कर दिया और भगवान ने तो तीनों को मार करके खा लिया। इसलिए जिसको आप बुड़बक कहते हैं, सत्संगी सबको क्या कहते हैं, दूर ऐसे भेले पुरतारो। होशियारे आदमी जो है ना, कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी में चक्कर पड़ के अपने जीवन को नरकमय बना देता है और नाना प्रकार के कठिन और असाध्य रोगों रूपी दलदल में फंस कर करके आई डॉक्टर कल कलकत्ता, कल पटना, कल दिल्ली जाते फिरता है। और बुल्लभा जिसको कहते हैं मूर्खा, जो देहाती चतुर होता है, वह फूसफास जड़ी बूटी खा कर करके अपना दीर्घ जीवन जी लेता है, स्वस्थ जीवन, शारीरिक परिश्रम, आधा पेट भोजन तो उसको मिलता ही है। और स्वादिष्ट भोजन कर करके और कामनी और कंचन के चक्कर में 56 प्रकार का भोजन कर करके मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट पैसा के बल पर अहंकार से आयुक्त होकर करके कामनी और कंचन सुरा शराब नशा में चूर होकर करके यह अपने रोगाग्रस्त भी हो जाता, अल्प आयुवान, और शारीरिक दृष्टि से भीतर जो है ह्यूमनिटी पावर भी छिन्न हो जाती है और इसकी आयु कम हो जाता है, जटिल रोग के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए हे देश के हमारे प्यारे बंधुओं, अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, जिसको भरी पेट भोजन मिल गया वो विद्वान नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता। बुद्धिमान जिसको आधा पेट भोजन मिलेगा उसी को, वही बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानवान, पहलवान होगा। कहा है वह जो है जीव को उपार्जन करने में शरीर की परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करेगा। और जो अहंकार से युक्त करके मद में अहंकार में आकर के क्या करेगा, अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और सुरा और सुंदरी के पीछे में अपना जीवन नरकमय बना लेगा, जिससे कि ह्यूमनिटी पावर भी छिन्न हो जाता है और अनेक प्रकार के जो अय्यासी में अपना जो है शक्ति गंवा देता है और आयु बल बुद्धि सब छिन्न हो जाता है। खाली क्या रह जाता है, अल्टरनेट चर्बी, कृत्रिम प्रसाधन से करते करते हुआ नाना प्रकार के रोग में फंस कर करके इस लोक में और परलोक दोनों में दुर्गति ही उसका हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से
शारीरिक परिश्रम करें, एक मुट्ठी भोजन कम करें, गहरी निद्रा में सोएं, विषय में उतना नहीं उलझें, विषय से हट कर करके रहें, तभी जो है सत्संग भजन करें, सतगुरु के शरण में जाएं, सतोगुण में सदाचार का पालन कर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आयुर्वेद का सेवन करें। अत्यंत आप जो है सुखी और परम सुखी हो जाएंगे सदगुरु के कृपा से। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। और अब जो है कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन ज्ञान उपाऊ। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। अर्थात सदगुरु की कृपा से ही उन्हीं के शब्दों पर विश्वास करें, श्रद्धा और आस्थापूर्वक अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो वह विवेकता को प्राप्त करेंगे। शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा तब ना, छल कपट रहेगा तो वहाँ विवेकता का ठहराव का चिंता करेंगे। चिंतन कहाँ करें? चिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होता है और चिंता करने के शरीर का नाश होता है। ये सभी गुरु की कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए गुरु की स्तुति करें। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरुरी। युग जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पाया हूँ पुनिय जहूँ नहीं, रहूँ इनते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहूँ भी लगन होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही, यही बनहि कमाई, सो बल तवहि पाओ, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिकै श्रुति धुन रमई, आस कर गुरुदाय, भजन में सोर में, जस रमई सुमाया। जोत जगी धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़ई आकाशा, सार धुन में लीन होय, लह निज घर वासा। निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्म न रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सबई, सब वैरन नेहु, सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करी दया, अति होय सहाय। चरण शरण होई कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारे जोत रूपयरु, तुम्हारे धुन रूपा,
परकत रहो निशिदिन गुरु करुदायानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत।